हेलो हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका भी चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हमारा जाने का दिन हो रहा है। आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 18 और आज हमारा जाने का दिन हो रहा है। आज बाबूजी को लेके घर जाएंगे, क्योंकि अब जो वहाँ दवाइयाँ होनी थी हो रही हैं, होती है। कल हो गया जो भी होना था थेरेपी, और अब लेके हम चले जाएंगे घर और देखते हैं क्या होता है। उनकी तबीयत कैसी होती है। उनकी तबीयत बिल्कुल नहीं सुधर रही है। वो जैसे हैं उससे ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। जितनी दवाइयाँ हो रही हैं उतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। तो अब घर ले जाना ही उचित है, क्योंकि वो घर को मिस भी बहुत कर रहे हैं कि 2 महीने हो गए आए उनको। और भगवान की सुख ऐसा दिन ना दिखाए। एक अलग सा ये टाइप का उत्साह था कि घर लेके जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मगर कोई सुधार नहीं है। अंदर से बहुत रोना आता है, लेकिन मैं रो नहीं पाती। यदि मैं रोऊंगी तो सभी लोग कमज़ोर हो जाएंगे, तो मैं बिल्कुल नहीं रोती एक भी। कोशिश करती हूँ कि सबको संभाल के रखूँ, मगर टूट जाता है अंदर मेरे। बहुत कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल आँख में आंसू ना आए, लेकिन आ ही जाता है। हैरान हो जाती हूँ तो रोने लगती हूँ, मगर किसी के सामने नहीं, अकेले में खड़े होके। मम्मी है, मैं रोऊंगी तो मम्मी मेरी टूट जाएगी, मेरे भाई टूट जाएंगे, तो मैं नहीं रोती कभी किसी हाल में। सबको दिलासा दिलाते रहती हूँ। भगवान एक बार हमारे बाबूजी को अच्छा कर दे तो सब सही हो जाएगा। और आज सारा दिन पैकिंग चलती रही, पैकिंग करते रहे हम सब। एक एक चीज़ सहेज के रखना, क्योंकि अचानक से रिजर्वेशन क्लियर हो गया तो फिर जाना पड़ रहा है। तो एक वीडियो बन रही है, बाबूजी से पूछ रहे हैं भाई कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनको बहुत ज्ञान है। वो हॉस्पिटल में ही रह गए पूरी लाइफ। दवाइयाँ कितनी खानी चाहिए कितनी नहीं। और यहाँ देखिए सामानों का ढेर लगा हुआ है। इतना सारा सामान हो गया है कि कैसे के चढ़ाएंगे कैसे के उतारेंगे। और इधर चलने जाने के लिए बन रही है चाय। और हम लोग घर की चाय पीते हैं, ट्रेन की कभी नहीं पीते। कोई भी हम लोग चाय नहीं पीते बाहर की। तो जाने के पहले चाय पीना ज़रूरी होता है। तो अभी टाइम भी हो रहा था, 2:30 बज रहे थे, तो चाय पी के हम लोग निकल ही गए हैं। और जाते समय प्रीति इतना इमोशनल हो रही थी, क्योंकि हम लोग 2 महीने रह गए। सुजाता भाभी लोग मेरे को बाहर छोड़ने आए, सभी लोग इमोशनल हो रहे थे, क्योंकि बाबूजी ठीक नहीं थे, तो इसलिए सभी को रोना आ रहा था। और पीटीसी के अंदर से जब जा रहे थे तो बाबूजी का ऑर्डर था कि बेटा वीडियो बनाओ, शायद कहीं मोर मिल जाए, बनाओ बनाओ बनाओ। और इत्तेफाक से देखिए मिल गया, तेज़ी से गाड़ी निकल गई। और बाबूजी इतना खुश हो गए मोर को देख के। देखिए कि मोर मिल गया रास्ते पे। और छोटे बच्चों को जैसे कह रहे थे, जैसे छोटे बच्चे कहते हैं कि यहाँ की वीडियो बनाओ वहाँ की वीडियो बनाओ, तो मैं हर जगह की वीडियो जहाँ पे वो कहते थे तहाँ का बनाने लगती थी। और अब हम फाइनली ट्रेन में बैठ गए हैं और सारा सामान भाई रख रहे हैं उठा उठा के। अब डिसाइड हो रहा कि बाबूजी कहाँ पे बैठेंगे क्या करेंगे। वो अपने मन से कह रहे थे कि मैं यहीं पे बैठूंगा जहाँ पे साइड में बैठे थे। और ऐसे समय के लिए किसके पास शब्द है बताइए? किसके पास, किसी के पास ऐसे समय के लिए शब्द नहीं है। लोग क्या उल्टा सीधा बोलते हैं। मैं भी कुछ नहीं बोलती, और मेरे भाई इतने दुखी हैं कि मैं कुछ कह ही नहीं सकती इसके आगे। बाबूजी मेरे नंबर 1 के किसान हैं, तो एक खेती देख के सोयाबीन है तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था। वो प्लानिंग करने लगते हैं कि शायद मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, मैं करूँगा, और मैं मतलब कामयाब भी होऊंगा ऐसा करके। तो ये सारी चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती हैं। तो खेत बाड़ी में काम करना, बाग बगीचों में रहना, लोगों के साथ बैठना, वो इंदौर में बहुत मिस कर
और ये हमारी प्रीति की छोटी बहन है नीतू, और उनके हस्बैंड शिवनायक भाई, ये सब आए थे हमसे मिलने, बाबूजी से मिलने। और ये चाय लेके आई थी, चाय बिस्किट वगैरह और फल फूल बहुत सारा सामान लेके आई थी। रात हो गई थी, हम लोग खा पी चुके थे, नहीं खाना भी लेके आने वाली थी लेकिन हम खा चुके थे। बाबूजी से मिली, इसके बाद बाबूजी को थोड़ी तकलीफ़ हो गई तो हम लोगों ने गोली दवाई खिला के और सुला दिए थे। और ये है सुबह की वीडियो, यानी आज यानी शनिवार की। और हम फाइनली उमरिया उतर गए हैं। ये करकेली खड़ी होती थी लेकिन अब कोरोना काल से नहीं खड़ी होती है। और ये देखिए ट्रेन से उतरने के बाद हमारी हालत कि कैसे हम लोग आए हैं, बाल वाल सब उलझ गए हैं। और बाबूजी को उतारने के लिए बहुत सारे लड़के यहाँ आ गए थे और व्हील चेयर ले गई थी, तो व्हील चेयर से बाबू को बैठा के और गाड़ी तक पहुँचाया गया था, क्योंकि वो थक गए थे, बिल्कुल परास्त हो गए थे इतने लंबे सफ़र के बाद। तो व्हील चेयर में उनको आराम मिल रहा था। इसके बाद ये सब यहाँ से निकाल के और गाड़ी के पास ले जाते हैं। थोड़ा सा अटक गई थी तो इसके बाद फिर उठा के रख लिए। अंजनी तिवारी हैं मेरे भाई के दोस्त, तो बहुत सारे लड़के आ गए थे मेरे भाई के दोस्त। तो अब इसके बाद चल दिए हम करकेली की तरफ। और देखिए कितने खुश हैं बाबूजी हमारे, का कहते हैं कि शेर अपने घर आ गया। तो और ये कहते हैं मेरा इलाका है, यहाँ से मेरा इलाका शुरू होता है। तो मैं बाबूजी के इलाके की वीडियो बना ली हूँ कि आप इलाका देखिए मेरे बाबूजी का। वो अपने गांव के इतना ज़्यादा मिस कर रहे थे, और जैसे जैसे घर पहुंच रहे थे उनको बहुत अच्छा लग रहा था। हमारे गांव की खैर माता है, इसके बाद से हमारा घर दिखने लगता है। और घर दिखा, और ये देखिए पहुँचते पहुँचते बाबूजी बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि मेरा घर आ गया। अरे लाइट जल रही है, वहाँ से ऊपर की लाइट जल। और घर पहुँचने की खुशी तो सबको बहुत होती है। ये तो पुराने आदमी हैं, इनको घर से बहुत प्यार है और सभी को ऐसा होता है। और ये हमारे बड़े कक्कू गेट खोल के रखे हैं और सभी कोई यहाँ है, सभी कोई मिलने आ जाते हैं जल्दी से। यही होता है एकता वाला घर। गाड़ी खड़ी होते ही सभी लोग आ गए, सभी पैर पड़ने लगे बाबूजी को उतारने के लिए। सभी लोग दौड़े, सब उपासना, अर्चना, मौसी, मेरी चाची, सभी लोग आ गई थी। और ये देखिए सभी पकड़ लेते हैं। सब बहुत दुखी हैं, कक्कू लोग, सभी लोग दुखी हैं कि ये हमारे घर के राजा थे। फिर आने के बाद बोले बेटा चाय बनाओ, तो इनके लिए हम मिश्री की चाय बनाते हैं। तुलसी डाल देते हैं, दूध और ज़रा सी 2-3 मिश्री के दाने और चाय पत्ती। किसी ने कहा कि शुगर मत दो, कैंसर में शुगर बहुत ख़तरनाक होता है। बाबूजी हमारे घर आ गए हैं और उनको घर आने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी। उनको बहुत ऐसा लग रहा था कि उनको घर में अच्छा लगेगा, उनको बीमारी से निजात घर पे मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी। तो 8:30 का ट्रेन है उमरिया का टाइम नर्मदा का, और आज जाके 11 बजे हम लोग आए हैं। इतनी परेशानी हुई, और बाबूजी की जिद थी कि मेरे को स्लीपर में जाना है, क्योंकि मेरे को बाहर की हवा चाहिए होती है, मैं बंद में एसी में नहीं जाऊंगा। तो स्लीपर में टिकट कराई गई, वो भी बड़ी मुश्किल से।